जन्म लेकर जिसकी सेवा करी वो है गौ माता। ऋषि मुनियों ने ये कहा कि इसके पंचगव्य के सेवन से और उस बेहद में साझा हो जाता है, वो है ये गौ माता। जहाँ गौ माता रहती है वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता। जहाँ गौ माता रहती है उसी दिन से जहाँ सेवा होती है, सुख की वो सांस लेती है, वहाँ संपन्नता शुरू हो जाती है। और कहते हैं किसी की भाग्य की लकीर सोई पड़ी हो, 41 दिन नाथा गुड़ लपेटर गौ माता ने रेखाएं जगा दे, तो कहते हैं कि सोई हुई रेखाएं जगा देती है, वो है ये गौ माता। बांझ स्त्री हो, पहली बार गौ ब्याह बछड़ा दे, पहला है दूध उसने प्या दे, दोनों को बांझ दो को भी खत्म करने की ताकत रखती है, वो है ये गौ माता। और बुजुर्गों के पास कोई भी साधन नहीं था, सिर्फ इस गौवंश ने बुजुर्गों का पालन पोषण करा दिया। गौ का जाया खेत में बीज गिर देता, गौ माता घर दूध दे देती, सारे परिवार का पालन पोषण हो जाया करता था। और सजनों, ये गौ सेवा से क्या होता है, समाधि का अनुभव कैसा है, ये कोई बता नहीं सकता। कोई कदे पता देगा तो वाह बात है, तैरना तो सीखूंगा, पहले बाहर सीखा के पास पानी में बढ़ूंगा, या हुई है कदे तैरना सीखना है तो पानी में बढ़ना ही पड़ेगा जब तैरना होगा। ये कैसा होता है इसका आनंद, ये करने से ही पता लगता है। बोल श्री गौ माता। जिनके जमा सत्यानाश हो गए थे वे फिर बावड़ गिर फिर बच गए, किस कारण? एक इस गौ सेवा से वो जिक्र करेंगे। उससे पहले एक बड़ा दान है, था जगत सेठ। हुआ धर्म से अंधा, बुरी संगत से गंदा, कविता रहा था चंदा। न्यू कहे बुरी संगत लगी, धर्म पुण्य दान पुण्य गौ माता का पाठशाला का मंदिर का छोड़ दिया, जो भोग वो जाम्या होगा, सब कुछ खत्म होता आ गया। फैक्ट्रियां जल गई, जहाज डूब गए, चोरी होगी, सब खत्म हो गया। घर में 3 प्राणी बच गए, ताराचंद, उसकी धर्मपत्नी दयावती और एक 6 साल का बेटा चंद्रगुप्त। शेठानी समझदार थी, वह ने बोली सेठ जी कंगलों में रहेगा तो कंगलों की संगति में कंगला हो जाएगा। इस चंद्रगुप्त को आप अपने मित्र मनसा सेठ के वहां छोड़िए, वहां सेठों में रहेगा, सेठों की शिक्षा लेगा, सेठों की तालीम सीखेगा, और इसके बदले में 200 रुपए ले आइए अपना काम चलाने के लिए। एक बेटा जगत सेठ, कभी आज का अंबानी इस तरह का हुआ करता था, सब खत्म हो गया बुरी संगत से। और 200 रुपये में छोरा गहने धर के उल्टा चाल्या। रास्ते में नंदी नदी थी, उसके मित्र ने भोजन बांध रखा था, सोचा नहा का भोजन करना, फिर पैदल के चलने थे, फिर आगे चलेंगे। नहा कर लकड़ा तो ना भोजन पाया ना 200 रुपये पाए। समाज परीक्षा लेता है सजनों, सब तरह ले लेता है। उल्टा वापिस आया तो उदास से रहा। शेठानी ने बोली सेठ जी क्या आपका मित्र नहीं मिला? निवला शेठानी मिला। क्या चंद्रगुप्त को गहने नहीं रखा? निवला शेठानी रखा। क्या 200 रुपए नहीं मिले? निवला मिले थे, वे बिना रहे। अरे ऐसा मन है, कोई रास्ता नहीं दिखता, अब आत्महत्या करनी। आत्महत्या का मन बना के सेठ शेठानी शाम का समय और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कहते हैं सजनों, एक साधु एक संत अपने धूने पर बैठा था, उसने देखा कि शाम को तो पक्षी भी अपने घोंसले में जाता है। अरे दोनों धनी वीर खड़े जहाँ हैं, पापा जी ने रुका मारा। निवला रुको, कहाँ जाओगे? निवला बाबा जी ऐसा मन है कि आत्महत्या करने। निवला कायर लोग करते हैं, मरो मत, जीना सीख लो। बहाना तो ताराचंद का है लोगों, शिक्षा हर एक आदमी के लिए है दादा की। न्यू कैसे मरो मत, जीना सीख लो, अरे उल्टे दिन बावड़े आऊंगे। न्यूले पापा क्यों कर जीव है? शहरों में शीशे के गेट लगे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आर्ट ऑफ लिविंग, के जीवन जीने की कला हम सिखाते हैं। अरे छोड़ सारी बातें, दादा लक्ष्मी चंद शेखावत आर्ट ऑफ लिविंग। ने बोला मरो मत, न्यू जियो। कैसे जियो? पहले
ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि पहले बजाने और 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। तो प्रभु साधु की सेवा अतिथि कर बजाने से। ईश्वर का गुण गाने से। तो प्रभु साधु की सेवा अतिथि कर बजाने से। ईश्वर का गुण गाने से। तो प्रभु साधु की सेवा अतिथि कर बजाने से। ऐसे जीवो, कैसे जीवो बापा? गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि टैल बजाने से और 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। 7 जन्म भी कह सका था, जन्म जन्म भी कह सका था, पर उसका एक शब्द भी नहीं मिलेगा परमाणु से बाहर। 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। और बुढ़े ने कहा भाई 3 जन्म का तो सब नहीं बेराज है, 5-6 करे उसे ये भोगा था, ईब करांगे इस अगली फिल्म बनना गरी है। दादा ने कहा 3 जन्म के पाप कटेंगे। अब कर्मों में सुधार हो जाएगा, पिछले कर्मों में कुछ रिहाई हो जाएगी और अब कर्म सुधर जाएगा तो अगली फिल्म बढ़िया हो जाएगी। बोल सतगुरुदेव भगवान। 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। निवला घर में कौन कौन है? ताराचंद निवला मैं और ये मेरी धर्म पत्नी निवला पने दोनों है बतलाओ। और एक आदमी से निवेदन है पने तो घरा धनी वीर बतलाओ हमने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, कैसे जीना है, पहली कलिंग है। और ये किसी का बच्चा है, कोई माता बहन, कोई आपस के मां रणमिल पहले, आपस के मां रणमिल पहले, धर्म कर्म मर्याद करो, सागर के सी जाल डाट के ईश्वर से फरियाद करो। गौ ब्राह्मण साधु सेवा में ना कदे बात विवाद करो। ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इच्छित से मदद करो। ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इच्छित से मदद करो। अरे हाथ जोड़ के जो भिक्षा वो मन का घर पे आने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भीतर बजाने से। बढ़िया भाई, बढ़िया। जैसे किसा सत्संग है मना भूता सकता ना देवता ना। तो यो देखो देखा हुआ ना हमने फड़फड़ी खा यो किसा सत्संग है मेरा ना। तो भूत की मत इसमें वर्ण मरना देवता की और तो प्योर बात है। ये तो समझने का सत्संग है मेरा।
ठीक है न्यूज जागरण वो खेतड़ जा रहे थे आधी तो न्यूज है एक वो गाँव थे एक लुगाई में मत्ता आ गया एक मलंग में शेर आ गया बोल के कर ले मरा तेरे में क्या रे अपना शेर बोल सम्मानित सूबे गुज्जर साहब 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद इन्होंने बका दिया देश और के गौर बात से इन्होंने बका दिया देश सादा है तो है सारा है देश वो नई नई बस चली थी बूढ़ा बूढ़ी आदमी लेपेट चौरान तैयार हो लिया चाल शहर में चलना के पैदल चलना थी तो बस चल रही